सिविल डिफेंस बस मार्शलों को उनका रोजगार वापस क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, आप और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच चल रही सियासी खींचतान एक बड़ा कारण है। दोनों पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर लंबे समय से तनातनी चल रही है और इसे लेकर तरह तरह के ड्रामे सामने आते रहे हैं। आपका कहना है कि 2023 में 10,000 से ज्यादा बस मार्शलों को बीजेपी द्वारा नियुक्त दिल्ली के उपराज्यपाल LG वीके सक्सेना ने गैरकानूनी भर्ती प्रक्रिया का हवाला देकर हटा दिया था। आपका आरोप है कि ये बीजेपी की साजिश थी, जिसका मकसद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को कमजोर करना और आप सरकार की छवि खराब करना था। आपने दावा किया है कि वो शुरू से बस मार्शलों के साथ खड़ी है। पिछले साल अक्टूबर में उनकी सेवाएं खत्म होने के बाद आप नेताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, गिरफ्तारियां दी और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। आपने 2024 में घोषणा की कि इन मार्शलों को 4 महीने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पर प्रदूषण नियंत्रण के काम में लगाया जाएगा और स्थायी नौकरी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। लेकिन अभी तक स्थायी बहाली का वादा पूरा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आप सरकार ने बस मार्शलों की भर्ती में नियमों का पालन नहीं किया, जिसके चलते उनकी सेवाएं खत्म करनी पड़ी। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर आरोप लगाया कि वो चुनाव के करीब आते ही बस मार्शलों के मुद्दे पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, जबकि पहले उनकी सैलरी महीनों तक रोकी गई थी। बीजेपी का दावा है कि उनके दबाव की वजह से ही आपको मार्शलों की बहाली पर कदम उठाने पड़े, लेकिन आप सरकार प्रस्ताव को LG तक ठीक से नहीं पहुंचा पाई, जिससे देरी हो रही है। इस बीच LG ऑफिस और दिल्ली सरकार के बीच फाइलों का खेल भी चल रहा है। LG ने कहा कि वह बहाली के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सरकार की ओर से ठोस प्रस्ताव नहीं आया। आपका जवाब है कि उन्होंने प्रस्ताव भेजा पर LG उसे मंजूर नहीं कर रहे। इस आपसी आरोप प्रत्यारोप में बस मार्शल फंसे हुए हैं। ड्रामा तब और बढ़ गया जब पिछले साल अक्टूबर में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़कर उनसे LG तक साथ चलने की गुहार लगाई, लेकिन बीजेपी ने इसे नाटक करार दिया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वादा खिलाफी और सियासी फायदा लेने का इल्जाम लगा रही हैं। नतीजा ये है कि मार्शलों को अभी तक स्थायी रोजगार नहीं मिला और 4 महीने की अस्थायी बहाली के बाद भी उनकी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। और आपने पिछले साल 2024 में बस मार्शलों को 4 महीने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में प्रदूषण नियंत्रण के काम में लगाया था और उनकी स्थायी बहाली का वादा किया था, लेकिन ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई और LGV के सक्सेना के साथ नीतिगत मतभेदों के कारण देरी हुई। बीजेपी ने आप पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि आपका कहना है कि बीजेपी और LG ने ही बस मार्शलों को नौकरी से निकालने में भूमिका निभाई। फिलहाल मार्च 30, 2025 तक बीजेपी की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिविल डिफेंस बस मार्शलों को उनका रोजगार देगी या नहीं, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली में चल रही सियासी परिस्थितियों और नीतिगत फैसलों पर निर्भर करता है। बीजेपी ने पहले इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया था कि अगर बीजेपी फरवरी 2025 में दिल्ली में सत्ता में आती है तो उनकी पहली कैबिनेट बैठक में सभी अनुबंधित कर्मचारियों, जिसमें बस मार्शल भी शामिल हैं, को स्थायी रोजगार देने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। लेकिन ये उनकी नीति, कार्यान्वयन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी निश्चित रूप से रोजगार देगी।